भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपने पैरों से कई 100 किलोमीटर की कठिन यात्रा क्यों करता है? क्या है वह अद्भुत शक्ति जो साधारण भक्त को लोहे जैसा अडिग बना देती है? आखिर क्यों लाखों लोग तपती धूप, कांटेदार रास्तों और धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पांव चलकर खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचते हैं? क्या सिर्फ दर्शन के लिए, या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? भाइयों, यह यात्रा केवल सफर नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। यहाँ हर कदम जय श्री श्याम का घोष करता है। हर सांस हारे के सहारे श्याम हमारे गाती है, और हर थका हुआ यात्री जब बाबा के दरबार में पहुंचकर झूम उठता है तो उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो जाती है। तो आज हम समझेंगे खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा का रहस्य। तो आप भी मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलो, जय श्री श्याम। भक्तों, यात्रा का अर्थ सिर्फ दूरी तय करना नहीं होता। पैदल यात्रा का हर कदम, हर पसीना, हर छाले, यह सब मिलकर बनाते हैं भक्ति की तपस्या। खाटू श्याम बाबा का व्रत है, जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसके संकट मैं स्वयं हरूंगा। पैदल यात्रा का रहस्य यही है। जब भक्त अपनी सुविधा, अपने आराम, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर पैदल चलना शुरू करता है, तब वह अपने अहंकार को पीछे छोड़ देता है। वह मन ही मन कहता है, हे बाबा, मैं खाली हाथ आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे अपने चरणों तक पहुंचा दो। क्या आपने सोचा है, गाड़ी से बैठकर कोई मंदिर तक पहुंच सकता है, पर यात्रा का अर्थ है संघर्ष और समर्पण। यह तपती धूप और छालेदार पैरों की भाषा बाबा को सबसे प्रिय है, और यही है पैदल यात्रा का पहला रहस्य। त्याग से मिलती है उपस्थिति। बोलो हारे के सहारे की जय। आज से 500 वर्ष पूर्व राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल बाबा श्याम का परम भक्त था। हर साल वह खाटू की यात्रा करता, लेकिन एक साल उसके पास साधन नहीं थे। बैल बेच दिए थे, गाड़ी टूट चुकी थी। पत्नी ने कहा, इस बार मत जाओ रामलाल, तुम्हारे पास साधन नहीं है, पैदल कैसे जाओगे? रामलाल मुस्कुराया, अरे प्राणेश्वरी, श्याम का बुलावा साधनों से नहीं होता। जब बाबा बुलाएंगे तो उनके ही चरण मेरी थकान मिटा देंगे। वह पैदल निकल पड़ा। धूप में पसीना बह रहा था, पांव में छाले पड़ रहे थे। रास्ते में गांव वाले पूछते, रामलाल, इतना कष्ट क्यों उठा रहा है, गाड़ी किराए पे ले ले। रामलाल कहता, भाई, यह कष्ट नहीं, यह तो बाबा की कृपा है। हर कदम बाबा की याद में उठ रहा है। तो भक्तों, सोचिए, क्या कभी हमने अपने जीवन में ऐसा त्याग किया है? क्या हम सुविधा छोड़कर सिर्फ भक्ति के लिए कदम बढ़ा सकते हैं? रात का समय था। रामलाल जंगल में थककर बैठ गया। प्यासा था, भूखा था। वह आंखें बंद करके बोला, हे बाबा, बस एक बार अपने दरबार पहुंचा दो। तभी अचानक एक युवा राजकुमार वहां प्रकट हुआ। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में नीला ध्वज, मुख पर तेजस्विता। राजकुमार बोला, भक्त, क्यों व्याकुल हो? चल, मैं तुझे खाटू तक पहुंचा देता हूँ। रामलाल घोड़े पर बैठा तो पलक झपकते ही उसने देखा वह सीधे खाटू नगरी में है। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर वह राजकुमार गायब हो गया। भीतर से शंखनाद हुआ, जय श्री श्याम। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, अरे ये तो स्वयं श्याम ही थे जो मेरी थकान मिटाने आए। भक्तों, यही है पैदल यात्रा का दूसरा रहस्य। भक्त जब पूरा समर्पण करता है तो स्वयं भगवान पथ प्रदर्शक बनते हैं। बोलो श्याम बाबा की जय। ऐसे ही अनेक कथाएं हैं। किसी माँ ने अपने बीमार बेटे की मुक्ति के लिए नंगे पांव यात्रा की और बच्चा खाटू पहुंचते ही स्वस्थ हो गया।
किसी निर्धन ने पैदल यात्रा करके बाबा से रोजी रोटी मांगी और अगले दिन उसे व्यापार का अवसर मिला। भक्तों, बाबा श्याम का दरबार सच्चे हृदय से की गई पैदल यात्रा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी भी एक यात्रा है। जन्म से मृत्यु तक हम चलते रहते हैं। इस यात्रा में भी धूप है, कांटे हैं, थकान है, लेकिन रहस्य क्या है? रहस्य यही है, अगर इस जीवन यात्रा में हम श्याम को मार्गदर्शक बना ले तो हर कठिनाई सहज हो जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है? पैदल यात्रा में 3 बातें होती है। त्याग, सुख सुविधा का त्याग, समर्पण, अहंकार का समर्पण, अनुभूति, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। और यही तो जीवन का सार है। जब हम अहंकार छोड़ दें, जब हम समर्पण कर दें, तभी तो ईश्वर प्रकट होते हैं। तो भक्तों, क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी ऐसी यात्रा नहीं है? हम हर दिन धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन असली यात्रा वह है जब हम मन से कहते हैं, हे बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। और यही है पैदल यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य। यह बाहरी यात्रा नहीं, यह आंतरिक यात्रा है। बोलो हारे के सहारे की जय। तो भाइयों और बहनों, खाटू श्याम बाबा की पैदल यात्रा का रहस्य यही है। यह केवल मंदिर तक पहुंचना नहीं, यह है अपने अहंकार से ईश्वर तक पहुंचना। हर कदम हमें याद दिलाता है कि सुख सुविधाएं असली शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण ही असली धन है। हर छाला हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां आएगी, पर श्याम साथ हो तो सब सहज हो जाएगा। तो भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, त्याग बिना भगवान नहीं मिलते। दूसरी सीख, सच्चे समर्पण से ईश्वर स्वयं सहयात्री बनते हैं। तीसरी सीख, बाहरी यात्रा का लक्ष्य खाटू है, पर आंतरिक यात्रा का लक्ष्य परमात्मा है। तो आओ हम सब मिलकर मन ही मन संकल्प ले, हे श्याम बाबा, जब तक ये जीवन है हर कदम आपको समर्पित है। तो भक्तों, बोलो जरा दिल से, हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले श्याम की जय। और भक्तों, आप भी अपने मन की भक्ति यहाँ प्रकट कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्याम बाबा की, क्योंकि हर लिखा हुआ शब्द भी बाबा तक पहुँचता है।